वाले केस में भी मास परसेंट ऑफ कॉपर निकाल ले। कैसे निकालें सर? क्या हो जाएगा? मास ऑफ कॉपर 1.14 डिवाइड बाय 1.43 इनटू 100%। और मैं आपको बताऊं, दोनों केस में खुद से सॉल्व करना बेटा, है ना, खुद से सॉल्व करना। दोनों केसेस में अगर आपको कॉपर का परसेंटेज सेम दिखता है तो आप लोग बोलोगे कि कॉपर ऑक्साइड को किसी भी मेथड से प्रिपेयर करो, कॉपर ऑक्साइड को किसी भी मेथड से प्रिपेयर करो, उसमें एलिमेंट्स का बाई मास रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? एलिमेंट्स का बाई मास रेशियो हमेशा सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। यह चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर है? डन डन डन। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए। तो अगर दोनों में सेम आ जाता है, ऑब्वियस है, कॉपर का सेम आ गया तो ऑक्सीजन का भी सेम ही आएगा, है ना। तो अगर सेम आ जाता है इसका मतलब वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करेगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह से जो भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है आपको सॉल्व करना होता है। हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालो, और अगर वो परसेंटेज सेम है इसका मतलब वो फॉलो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लॉ की, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये किसने दिया था? ये इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, उन्होंने दिया था। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल्टन हो कोई हो, हमें तो समझना है ये लोग क्या कहता है। आओ देखें, इसको समझ लेते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आइए, है ना। एक मैं एग्जांपल एक ब्लैक स्लाइड पे लिख रहा हूं, है ना, स्लाइड मैंने चेंज कर दी है, उस पर समझो आप लोग क्या कह रहा है एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपके दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, दो अलग अलग एलिमेंट हैं। इन्होंने आपस में कंबाइन हुआ, एक बार दोनों एलिमेंट कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एक बार बनाया इन्होंने H2, और एक बार दोनों ने कंबाइन होके क्या बनाया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बाईमास रेशियो कितना था? आप कितना बोलोगे? 2:16 बोलो। और इस वाले में आप बोलोगे 2:32। यस। अब देखो, इन दोनों कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट का जो मास है उसको कांस्टेंट ले लो। आपने कहा सर यहां पर भी हाइड्रोजन 2 ग्राम है, यहां पर भी 2 ग्राम है, इसका मतलब हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है। हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है, दूसरा एलिमेंट कौन? ऑक्सीजन, उसका जो मास रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो निकालो। ये रेशियो कितना मिलेगा? 1:2 मिलेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि ये रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना जरूरी है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि ये जो रेशियो होगा बेटा, ये कैसा होगा? एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, है ना। वापस सुनो क्या कह रहा है स्टेटमेंट। लिखता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो और दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करे, उन दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है, उसका रेशियो निकालो, और वो रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। अगर ऐसा है इसका मतलब वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? डन। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग एलिमेंट हैं, इन्होंने एक बार कंबाइन होकर बनाया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बार बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में चेक कर लो, मास का रेशियो 12:16 है, और सर यहां पर 12:32 है। किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है क्या? सर है। तो इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो क्या होल नंबर रेशियो आ रहा है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। मेरी बात समझ गए आप लोग? जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं N2, N2O3, N2O4, N2O5, यहां पर भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा। बताइए क्या ये चीज क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती किसी को, है ना। अब कोई ये बोले सर अगर मान लो किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट नहीं है, फिर क्या करें? अरे भैया नहीं है तो खुद से बना लो ना। दो अलग अलग कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट बना लो खुद से, और फिर चेक कर लो कि क्या रेशियो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। आइए देखते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको कहानी ज्यादा समझ में आएगी। देखो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन लिखता है इट वाज फाउंड दैट ब्लैक ऑक्साइड एंड रेड ऑक्साइड ऑफ कॉपर कंटेन्स 80% एंड 89% ऑफ कॉपर रिस्पेक्टिवली। शो दैट दिस डेटा इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दोनों अलग अलग बात करते हैं। देखो पहले क्या दे रखा है बेटा? ब्लैक ऑक्साइड दे रखा है ना, इधर दे रखा है ब्लैक ऑक्साइड।
ठीक है जी। ब्लैक ऑक्साइड में क्या दे रखा, 80% ऑफ कॉपर। तो मान लेते हैं टोटल 100 ग्राम था, टोटल 100 ग्राम था, उसमें जो कॉपर था उसका मास है 80 ग्राम। तो बाकी क्या बच गया, ऑक्सीजन कितना रहा होगा, 20 ग्राम। सिंपल है भाई, ऑक्साइड है तो उसमें कॉपर और ऑक्सीजन दो ही तो चीज प्रेजेंट होगी। अच्छा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, चलो बाद में कहेंगे, इससे पहले हम लोग चलते हैं किसके पास, ब्लैक ऑक्साइड के साथ रहा होगा रेड ऑक्साइड, है ना। इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर भी दो ही एलिमेंट है, कॉपर और ऑक्सीजन, लेकिन आज कॉपर का मास दे रखा है 89 ग्राम और ऑक्सीजन का मास हो जाएगा कितना, 11 ग्राम। सर दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं और दोनों ही कंपाउंड किससे मिलके बने हैं, कॉपर और ऑक्सीजन से। सर किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट नहीं है, नहीं है तो कांस्टेंट बनाओ खुद